जीवन क्या है? जीवन एक संघर्ष है। वॉर। आप खुद ही जब इस जीवन के बारे में सोचेंगे तो आपको यकीन आएगा कि ये जीवन एक युद्ध है। इस युद्ध पटल पर आप एक किरदार हैं। सोचिए, जब आपका जन्म हुआ उस वक्त आप स्कूल गए और आपका कंपटीशन चालू हो गया। उस कंपटीशन में आपके चाचा चाची, मामा मामी, इन सब के बच्चे शामिल थे और आपके माँ बाप हमेशा आपको यही बोलते थे कि देखो, तुम्हारे चाचा का लड़का तुमसे आगे निकल गया। जबकि वो जानते हैं कि तुम में काबिलियत है, इसके बावजूद वो ये ज़रूर बोलेंगे कि तुम्हारे मामा का लड़का, वो देखो, आज उसने टॉप किया है। ये उनके लिए एक सामान्य सी बात होगी, लेकिन तुम्हारे लिए तो एक चैलेंज हो गया और कंपटीशन तुम्हारे लिए स्टार्ट हो गया। जवान हुए जब, तो फिर से एक चुनौती। तुम्हारे पास कंपटीशन भी है और साथ में किसी न किसी एक कंपटीशन को क्लियर करने की एक चुनौती भी है। जो पुरानी चुनौती थी वो तो बनी हुई है, पर साथ में एक नई चुनौती आ गई है कि आपको एक कंपटीशन को क्लियर करके एक किसी न किसी कॉलेज को अडॉप्ट करना है। तो एक और नई चुनौती आ गई। जब आप एडल्ट हुए तो फिर से सारी चुनौतियां एक दूसरे से जुड़ती चली जाती हैं और आपका युद्ध, आपका जीवन चल रहा है। मान लो तुम में काबिलियत थी, तुम आईआईटी क्रॉस कर गए, आईएएस भी बन गए। अब तुम्हारी शादी हो गई, बच्चे भी हो गए। अब एक और चुनौती, जिसमें तुम्हें बच्चों को भी देखना है कि तुम्हारे बच्चे उस स्थिति पर रहें कि तुम्हारे स्टेटस को मेंटेन कर पाए। तुम्हें बीवी को भी संभालना है, बच्चे भी देखने हैं, परिवार को भी देखना है। बीवी कहेगी हमेशा तुम मेरी तरफ ध्यान नहीं दे रहे हो, परिवार कहेगा तुम बीवी की तरफ ज़्यादा ध्यान दे रहे हो। चुनौती जो हर वक्त तुम्हारे साथ ही रहेगी और तुम्हें दोनों को समय देना है। अब इन दोनों चुनौतियों को कैसे संभालना है, ये तुम्हारी चुनौती है। बुद्ध ने कहा, मैं नहीं मानता इन सब चीज़ों को, और उसने अपने आप को अलग कर लिया। शादी नहीं करेंगे, बच्चे पैदा नहीं करेंगे, कहीं नौकरी भी नहीं करेंगे, बुद्ध बन गए। जीवन को शांति से जीने का एक उन्होंने मार्ग दिखाया, पर वो मार्ग सभी के बस की बात नहीं होती। तो अब क्या करें? कृष्ण सबसे बड़ा उदाहरण। शादी भी करेंगे, बच्चे भी पैदा करेंगे और चुनौतियों का सामना भी करेंगे। जीवन में संघर्ष से हम भागते हैं। जो कृष्ण ने कहा कि हम संघर्ष भी करेंगे, मैदान में खड़े होकर, मैदान में संघर्ष करके संघर्ष का मजा लेंगे। यही चक्रव्यूह। अब आ गए आप एक चक्रव्यूह में। अब इस चक्रव्यूह से कैसे निकले? तो चक्रव्यूह से निकलने का एक साधारण सा है कि आपकी मन और आपकी शक्ति दोनों आपके साथ में रहे। पर आपका मन तो व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम में लगा हुआ है। शक्ति के लिए कुछ आप कर नहीं रहे। शक्ति मतलब शरीर की शक्ति, और शरीर की शक्ति आपका भोजन वैसा नहीं है कि आपको उस तरह की शक्ति मिले। तो क्या करना चाहिए?
आपको अपने मन और अपने शरीर की शक्ति दोनों को बढ़ाना पड़ेगा। व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम इन सब का इस्तेमाल कर रहे हैं जिसकी वजह से आपका धैर्य खोता चला जा रहा है। धैर्य नहीं है, आपको धैर्य लाना होगा। और धैर्य कब आएगा और शरीर की शक्ति कब आएगी? जब आप ध्यान लगाएंगे, किसी चीज में फोकस करेंगे। भगवान श्री कृष्ण से ज्यादा शक्तिशाली इस दुनिया में कोई भी व्यक्ति नहीं था, लेकिन अर्जुन के लिए वो युद्ध लड़े नहीं, उनके साथ खड़े थे, क्योंकि युद्ध अर्जुन का था। युद्ध क्षेत्र में अर्जुन खड़ा हुआ था। वो अर्जुन का सहयोग तो कर सकते थे, पर उसके लिए युद्ध नहीं कर सकते। युद्ध तुम्हें खुद करना पड़ेगा। इस चक्रव्यूह से निकलना है अगर, तो युद्ध तुम्हें खुद करना पड़ेगा, और खुद करके ही जीत। और तो वो जीत तभी हासिल होगी जब तुम्हारा मन उस एकलव्य की तरह होगा जो फोकस्ड हो। तो अपने मन को साधिए, सफलता आपके कदम चूमेगी।